हर एक पौधों से फल कैसे लेना, ये हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से लगातार बता रहे हैं। हैंड पॉलिनेशन के साथ साथ में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि लौकी को, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम थोड़ी सी सब्जियां कुछ निकालने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि सीम जो है किस तरीके से इसमें लगी हुई है, साथ में कुछ सीमों के इसमें बीज भी हम बनाना चाहेंगे। क्योंकि जैसे आपसे हमने कहा कि जो सीम बहुत जल्दी फलती है, हम उसके बीजों को बिल्कुल तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से इसमें मैं एक यहाँ से तोड़ लूँगी और ये दो जो सीम है इस तरीके से बिल्कुल छोड़ दूँगी, क्योंकि वो जो है वो काफ़ी हेल्दी सीम लग रही है। तो इसी तरीके से आपको भी क्या करना है, बीजों के लिए बिल्कुल कोई भी फल को बिल्कुल छोड़ते चले जाना है। हालांकि अभी सीम जो है इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगी है, लेकिन इसका पहला फल है, तो जितनी भी लगी है वो हमारे लिए काफ़ी है। धीरे धीरे करके ये बढ़ती चली जाएंगी और जब तक कि ये तो मुझे पता है कि ये ज़्यादा समय तक नहीं फलेगी, क्योंकि जिस तरीके से ये समय से पहले आती है उसी तरीके से समय से पहले ये चली भी जाती है। तो हमें क्या करना है कि दूसरी सीम जो हमने लगाई है उस पर भी थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। जल्द ही हम ऐसे, अभी तो जब शुरू में आप जितना हो सके इसमें गोबर की खाद, यही सारी खाद को आप डालिए। जिनके पास गोबर खाद नहीं है वो वर्मी कंपोस्ट का बिल्कुल इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। बाकी जो है देखिए, एक दो हमने बीजों के लिए बिल्कुल छोड़ दिया है। और जिस तरीके से इसमें आप देख रहे हैं कि फूल आ रहे हैं, तो मुझे पता है कि ये आगे बहुत अच्छे से फल भी बिल्कुल देगी। हरी गलकी, और आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि ये वाली गलकी जो मैंने बीज के लिए छोड़ रही हूँ, और ये देखिए इस तरीके से मैं इसे निकाल रही हूँ। साथ ही आपको ये भी बोलना चाहूँगी कि इन दिनों हरी गलकी भी बहुत अच्छे से हो रही है, और ये वाली जो गलकी है ना, एक्चुअली हमारी बहुत बड़ी वाली गलकी है। तो ये जो है वो जल्दी पकने वाली गलकी नहीं है। इसके बीजों को हम लास्ट में लेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी फल और भी आए हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं इस तरीके से। और देखिए इसको भी मैं निकाल रही हूँ। साथ ही आप लोगों से हम बोलना चाहेंगे कि जिनके भी बैगन के पौधे थोड़े पुराने हो गए, उनका ग्रोथ रुक गया है और अभी आपके पास नए पौधे तैयार नहीं हुए हैं, तो आपको क्या करना है, शुरू में कुछ थोड़ी सी छाछ की खाद डाल दीजिए और उसके बाद में फिर कुछ दिनों बाद ही उसमें आप गोबर की खाद डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका पौधा पहले तो फंगस जो है उसमें से दूर हो जाएंगे और पौधे में बिल्कुल इस तरह से हरियाली बन जाएगी। और उसके बाद में फिर आपके जो हैं गोबर की जब खाद डालेंगे तो आप देखेंगे उसमें से जो फूल हैं वो सारे फल के रूप में ले लेंगे। और साथ में ही आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी, जिनके पौधे में मिट्टी बारिश से कम हो गई हो तो थोड़ा सा मिट्टी डालकर और पौधों को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, क्योंकि जैसे कि बारिश जाने के बाद अगर हम बीजों को लगाएंगे तो आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे जो बीज हैं वो थोड़ा सा टाइम ले लेंगे। तो आप देखिए, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि देखिए, हार्वेस्टिंग छोटी सी ही है, लेकिन आप देखिए मैंने थोड़ी सी सीम तोड़ी है और साथ में थोड़े से बैगन तोड़े हैं। कुछ सब्जियां ऐसी होती है जो एक दूसरे के बगैर अधूरी रहती है, और जब आपके गार्डन से इस तरह से थोड़ी सी सीम, थोड़ी सी बैगन निकल जाती है तो पूरी एक कंप्लीट सब्जी हो जाती है। अगली सब्जी है हमारे करेले, और देखिए करेले भी आज हम इसमें से सारे निकाल रहे हैं। करेले जब हम निकाल लेंगे तो ये देख रहे हैं छोटे छोटे ये जो करेले लगे हैं ना, फिर से इन्हें थोड़ा सा बढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि बेल जो है वो इतनी सेहतमंद नज़र नहीं आ रही। बेल थोड़ी हल्की मुरझाई हुई है, और आप देख सकते हैं कि फिर भी करेले जो हैं उसमें काफ़ी लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ तक बिल्कुल करेले इसमें लगे हुए हैं। तो आपको मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि आप क्या करिए, थोड़ा थोड़ा खाद बिल्कुल डालते चले जाइए। खाद के ऊपर में हम कई ऐसे वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसको आप आराम से डालकर अपनी सब्जियां गार्डन से ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से इनको भी मैं तोड़ लेती हूँ, और ये भी ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। करेले क्या पता लग जाता है कि कौन से करेले बढ़ेंगे और कौन से करेले अब इसमें जो है वो नहीं बढ़ेंगे।
तो ये देखिए पौधा तो बहुत बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी देखिए इतने करेले निकल गए। और ये देखिए इस तरीके से, इसमें कुछ कम करेले हैं, लेकिन मैं इसमें से भी निकाल लेती हूँ। जब दोनों पौधों से पूरे करेले निकाल लूँगी तो थोड़ी सी क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल बढ़ जाएगी। और ये पौधा जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है, और आप देखिएगा कुछ दिन बाद ही अगर अच्छा रहा तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आज हमारी जितनी भी सब्जियां हैं बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मात्रा में सारी मिली जुली हार्वेस्टिंग है, और आप देख रहे हैं कि ये मैंने इनको भी निकाल लिया है। ऐसे ही यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर भी एक लगा हुआ है, लेकिन साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि आगे हमारे परवल बहुत छोटे छोटे आए हुए हैं जो उस साइड में हैं। फिर से ये अगले फल देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और इसमें मैंने कल ही खाद डाली है, और खाद डालने के बाद अब देखते हैं कि इसका कितने दिन में ये अगली बेलें निकलती है। जैसे जैसे नई बेलें निकलती हैं, जैसे आप देख रहे हैं इनमें नई लताएं ये देखिए इस तरीके से जब नई लताएं निकलती है तो साथ में फल भी चले आते हैं। और अब देखिए हमारे ये कुंदरू, और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कुंदरू एक ऐसा पौधा है ना जो बहुत ज़्यादा गोबर की खाद लेता है। और मैंने इसमें एक ऐसी खाद बनाई है जिसमें सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिक्स करी है, क्योंकि बारिश के दिनों में क्या होता है, जब भी मुझे गोबर की सूखी खाद नहीं मिलती है तो मैं जनरली क्या करती हूँ कि गोबर की एक ऐसी खाद बनाती हूँ। जैसे कि आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे सूखी गोबर की खाद अगर 1 बोरी हो, और अगर आपके पास वो गीली गोबर की खाद मुश्किल से 5 केजी हो, तो भी वो कम से कम 10 बोरी खाद के बराबर हो जाती है। और प्रति वर्ष मैं बारिश में वही खाद बनाती हूँ, और जैसे ही बारिश जाती है तो मेरा सबसे पहला काम होता है उस गोबर की खाद को डालना। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कुंदरू जो है हमारे बिल्कुल निकल रहे हैं, और अभी भी इसमें काफ़ी मात्रा में कुंदरू जो है वो बिल्कुल लगे हुए हैं। ये देखिए, तो आपको क्या करना है, अगर कहीं से भी आपको सूखी गोबर की खाद अगर नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं है, कहीं से आपको खटाल से कहीं ना कहीं खटाल मिल जाएगा, वहाँ से आप 2 किलो 4 किलो 1 किलो जो भी आपको गीली गोबर की खाद मिल जाए, आप उस खाद को बिल्कुल भी उस गोबर को बिल्कुल भी ला सकते हैं जो बिल्कुल ताज़ा गोबर है। अब ताज़ा गोबर लाने के बाद उसमें आप अच्छे से बिल्कुल खाद बना लीजिए, और आप देखिएगा कि आपके पौधों से इसी तरीके से बिल्कुल कुंदरू जो है वो निकलेंगे। कुंदरू है या और भी कोई भी सब्जी हो। और देखिए इस तरीके से आपको देखने से ही लग रहा होगा बेलों में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा कि बेल बहुत हरी भरी, और ये देखिए बहुत अंदर अंदर की ओर में बिल्कुल लगे हुए हैं। और देखिए यही सब चीज़ें होती है जिसको हम बोलते हैं ना, हम छोटे छोटे काम जिसको हम महत्व नहीं देते। महत्व कैसे नहीं देते हैं कि जैसे मिट्टी डालना जैसे हमने आपको बताया है कि पौधों में मिट्टी थोड़ा सा डालते चले जाइए। देखिए इसमें मैंने इसमें 2 से 4 दिन पहले ही देखिए इस तरीके से, जगह तो नहीं थी, फिर भी कुछ पत्ते और कुछ मिट्टी और कुछ गोबर की खाद इस तरीके से डाल दी। डालते ही एक्चुअली क्या होता है, जब हम इस तरह की चीज़ें डालते हैं ना तो पौधे क्या होते हैं ना कि तुरंत के तुरंत या तो फलों का साइज बढ़ा देंगे या तो उनमें नए कंसियाँ निकल जाएगी। ये काम जो है बहुत आसानी से होता है, लेकिन कब, जब हम इनके पौधों में ना ऊपर से मिट्टी है या खाद है जब भी कुछ डालेंगे। और आप देख रहे होंगे कि ये कुंदरू और परवल लगभग दोनों एक ही साइज के नज़र आ रहे हैं। तो सोचिए आप ही कि ये सब चीज़ें जो होती हैं, और हालांकि क्या होता है ना कि बारिश में कुंदरू बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश में भी हमने देखा कि कुंदरू का पौधा बिल्कुल इसकी डालें बिल्कुल ख़त्म हो गई थी बहुत तेज़ बारिश में भी, जैसे मानो ये पूरा गल गया था। लेकिन अब जैसे बारिश गई है तो थोड़ा थोड़ा जो है पौधे में एक नई डालियाँ जो है थोड़ी सी आ रही है, और सब्जियाँ भी जो है वो बहुत अच्छे से निकलने शुरू हो गई हैं। आपका एक सवाल आया हुआ है हमारे पास कि लौकी के जो फूल और फल जो है वो गिर जा रहे हैं।
आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि लौकी तभी गिरती है जब उसमें पॉलिनेशन नहीं होता है। जब इनका पॉलिनेशन अच्छे से नहीं होता है तो लौकी के जो फल हैं वो छोटे छोटे गिर जाते हैं। तो आपको क्या करना है, शाम के टाइम पर ना लौकी के फलों को पॉलिनेट करना है। उनका हैंड पॉलिनेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हैंड पॉलिनेशन करना कैसे है ये हमने आप लोगों को कई बार बताया है। जैसे कि इन दिनों शाम को 6 बजे तक बिल्कुल उजाला बना रहता है और लौकी के हर फल और फूल जो हैं वो 6 बजे तक के बिल्कुल खिल जाते हैं। तो इसमें जो फीमेल फ्लावर आप जो देख रहे हैं और साथ में जो एक मेल फ्लावर रहेगा उसके पराग कण के साथ में आप इसको हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। हैंड पॉलिनेशन के साथ साथ में एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि लौकी की जो मिट्टी हो वो हमेशा गीली रखिएगा। हालांकि मुझे ये नहीं पता है कि आपकी तरफ का मौसम कैसा है, खैर आपकी तरफ जैसा भी मौसम हो, आप सभी जानते हैं जो दोपहर का टाइम होता है ना, तो जो लौकी के कंटेनर में जैसे आप देख रहे हैं ये इसमें किस तरह से गीलापन बना हुआ है। चाहे कोई भी कंटेनर हो, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस कंटेनर में किस तरीके से गीलापन बना है, लौकी के पौधे में इसी तरीके से अगर गीलापन बना रहेगा दोपहर के टाइम में और आप देखिएगा कि लौकी बहुत अच्छी होगी। साथ ही आप एक बार मुझे ये ज़रूर बताइए कि आप लोग लौकी में कौन सी खाद जो है वो डाल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है हम खाद तो बहुत तरह की डाल देते हैं, ये भी डाल दिया वो भी डाल दिया, लेकिन क्या आप अपने टेरेस में ऑर्गेनिक कर रहे हैं? अगर ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक पद्धति से जो हमारी हैंडमेड खाद होती है ज़्यादा से ज़्यादा वही खाद जो होती है वो ऑर्गेनिक प्योर हम बता सकते हैं। क्योंकि हम जो मार्केट से खाद लेते हैं हम पूरी तरीके से नहीं बोल सकते हैं कि वो ऑर्गेनिक है या फिर वो नहीं है। सस्ते में अच्छा आप अपने हाथों से खाद बनाइए और इनको करिए और इसी तरीके से आप छोटी छोटी हार्वेस्टिंग करिए। आपने देखा कि अभी हमने कितनी हार्वेस्टिंग करी, ये सब हार्वेस्टिंग हमारी बारिश के बाद की पहली नई हार्वेस्टिंग है। अब आप देख रहे हैं कि लौकी में बिल्कुल नई कंसियाँ बिल्कुल निकल पड़ी है, लेकिन मैं इनके पौधों का बिल्कुल ध्यान रखती हूँ। सुबह के टाइम में पानी देती हूँ और शाम को भी बिल्कुल पानी देती हूँ, क्योंकि अभी हमारे लिए बारिश जाने के बाद में बहुत ज़्यादा कठिन समय है और वो कठिन समय है हमें अपने पौधों को बचाने का। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने लौकी को बाकायदा नेट पहना दिया था। हैंड पॉलिनेशन जब भी आप करते हैं लौकी में तो आप क्या करिए, दूसरे दिन आकर इस नेट को बिल्कुल लगा दीजिए। और नहीं तो इन दिनों फ्लाई का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे क्या होता है आपकी लौकी में वो डस के चले जाएंगे। और क्योंकि लौकी में शुरू में लौकी बहुत नाजुक होती है और वो बहुत आसानी से वो अपने डंक मार के चले जाते हैं, और उससे क्या हो जाता है लौकी में आपको शुरू में नज़र नहीं आएगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसमें कीट हो जाते हैं और कीट होने के बाद में लौकी जो है वो सड़ जाती है। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से लौकी को हैंड पॉलिनेशन करते रहिए। अगर जिनको गोबर की सुविधा है वो गोबर की खाद डालिए, और जिनके पास गोबर की सुविधा नहीं है वो किचन वेस्ट बिल्कुल डालें। और अगर गोबर और किचन वेस्ट, देखिए किचन वेस्ट तभी निकलेगा ना जितनी सब्जियां हम बनाएंगे। किचन वेस्ट किससे होगा, जो किचन की सब्जियां हैं जो हमारे किचन से निकलती हैं, है ना, उसी से किचन वेस्ट तैयार होगा। तो आप क्या करिए, सरसों की खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों की खली में थोड़ा गुड़ डालकर आप कुछ दिन के लिए रख दीजिए और नीम खली, और इस तरीके से आप डालिए, आपकी लौकी बहुत अच्छी हो जाएगी। उसमें से एक भी फल और फूल बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। साथ ही अगर कंटेनर में है तो आप उसकी गुड़ाई बिल्कुल करिए, और क्यारी में भी है तो थोड़ा सोच समझ के गुड़ाई करिएगा, क्योंकि कंटेनर में जब जड़ स्ट्रेट जाती है तो उसका एक अनुमान होता है, लेकिन क्यारी में जड़ जब इधर उधर फैल जाती है तो उसका अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। तो आपको क्या करना, सोच समझ के हल्की सी गुड़ाई करना है, और गुड़ाई करने के बाद में पानी डालकर और फिर आप जो खाद हमने आपको बताई है वो आप बिल्कुल डालिए। और हमने हाल ही में एक खाद जो है वो आप लोगों तक पहुंचाई है। अगर
हो सके तो हम जल्द ही उस खाद के ऊपर में आपको बताएंगे कि आपको खाद कैसे बनाना है। क्योंकि मैंने जब वो खाद बनाया मेरे पास गीला गोबर था, लेकिन जब मैंने पौधों में वो खाद डाला उस दिन मेरे पास गीला गोबर नहीं था, और यही वजह थी कि मैं आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर नहीं कर पाई। बस मैंने एक वर्बली बता दिया कि किस तरीके से आपको उसमें कितना कितना डालना है। जैसे ही मेरे पास गीला गोबर मिल जाएगा मैं जल्द ही आपको बताऊंगी कि गीले गोबर की आपको खाद कैसे बनाना है, जिससे कि आपके पुराने लौकी के पौधे, नए लौकी के पौधे सभी फल इसी तरीके से देते रहें। तो जैसे आपने देखा कि हमने बिल्कुल थोड़ी सी सेमफली, कुछ परवल इसी तरीके से 2-3 दिन के बीच में कुछ निकल, जैसे हमने कल कुछ हार्वेस्टिंग करी थी और आज ये 3 परवल, क्योंकि परवल हम इसलिए निकाल ले रहे हैं एक एक दो दो, क्योंकि ये आगे पीछे फल रहे हैं तो क्या होगा, ये पक जाएंगे। हालांकि ये परवल हमारा एक ऐसी क्वालिटी का है जो काफ़ी बड़ा होता है और उसकी वजह से हमें तो पता नहीं लग पा रहा है और हम इसको जल्दी ही तोड़ रहे हैं। हालांकि इसके पहले जो भी मैंने परवल तोड़े छोटे ही तोड़े हैं, तो उनमें क्या है, बीज की मात्रा बहुत कम है, बिल्कुल खाली पल्प ही इसमें भरा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं इसमें 1 या 2 जो भी मिले मैं इसमें से हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। सिम की फली हमारी बिल्कुल पहली फली है, लेकिन साथ ही हमने इसमें बीजों के लिए भी इसे बिल्कुल छोड़ दिया है। ये हम हमेशा हार्वेस्टिंग करते हैं और हार्वेस्टिंग के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि इस सब्जी को बिल्कुल लगाइए, और वो भी आप बिल्कुल फरवरी मार्च के महीने में इसके बीजों को लगा दीजिए। ये पूरी गर्मी बढ़ते भी हैं और फल भी पूरी गर्मी से लेके अभी तक आपको देते हैं, बिल्कुल सितंबर अक्टूबर के मंथ तक के। कुंदरू आप देख रहे हैं कि कुंदरू का साइज भी आप देखिए किस तरीके से, और कुंदरू का पौधा भी आपने देखा कि उसमें बहुत कुछ ऐसी बेलें नहीं है, लेकिन फिर भी कुंदरू जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। लौकी हमारी बिल्कुल अब चालू हो गई है फलना पुराने पौधों से, और नए पौधे जो है आपको हमने दिखाए कि किस तरीके से उसमें मिट्टी डालकर हम उन्हें तैयार कर रहे हैं। साथ ही बैगन अब हम नए बीज लगाने जा रहे हैं। कुछ बीजों को हमने लगा दिया है, इस बैगन के भी बीज को हमने पका लिया है, क्योंकि हमने ये देखा है कि ये बैगन सबसे ज़्यादा इस साल हमारे गार्डन में फले हैं। इसका मतलब ही है कि ये जो है इसके लिए हमारे यहाँ का जो मौसम है इसके बिल्कुल अनुकूल है, जिससे कि ये काफ़ी अच्छा फल दे रहे हैं। करेले के बीज आप अभी भी लगा सकते हैं, लगा लीजिए। हाइब्रिड बीज अच्छे क्वालिटी की लीजिए, जिससे कि वो सितंबर अक्टूबर में तैयार हो जाएंगे, तो आपको नवंबर में बहुत अच्छे फल जो है वो दे देंगे। बाकी तोरई जो है अभी चलेगी और अभी ये कुछ महीनों तक के लगातार आपको फल देती रहेंगी। मैं वीडियो के माध्यम से सिर्फ आप लोग को यही बोलना चाहूँगी कि इन दिनों जो है हमारा जो समय है, नए बीजों के साथ साथ में पुराने पौधों से सब्जी कैसे लेना है। पुराने पौधों से सब्जी लेने का सबसे बड़ा एक ही ज़रिया होता है कि उसकी मिट्टी को ढीला करके समय समय पर उसे खाद देना। खाद इसमें 2 तरह की आपको देनी है। एक खाद ऐसी देनी है जो आपके पौधों का ग्रोथ हो, पौधों में नई डालियाँ निकले, इस और पौधों की मिट्टी में फंगस से बिल्कुल अलग हो जाए। फंगस क्यों? क्योंकि जिस तरीके से बारिश आई है हमारे यहाँ, तो कई तरह के कीट जो हैं वो मिट्टी में पनपते हैं। तो आपको क्या करना है, मिट्टी में पहले एक खाद डालना है, उस खाद के डालने के बाद 20 दिन के बाद में आपको फिर से एक खाद डालना है। रहेगी बात खादों की, तो खाद ऐसा है कि जिनको गोबर की खाद मिलती है वो गोबर की डालिए, जिनको वर्मी कंपोस्ट होता है वर्मी कंपोस्ट डालिए। क्योंकि अभी जो हम ठंड की सब्जी के पीछे भाग रहे हैं, जैसे हम बहुत सारी सब्जियां, बंद गोभी, ब्रोकली, रेड कैबेज, गाजर, टमाटर, हम इनके पीछे भाग रहे हैं और हम इन्हें लगा रहे हैं। लेकिन सच पूछिए तो जो हमारी असल सब्जी है, जो हमें साल भर जो हमारे घर में काम आती है, वो सब्जी सबसे ज़्यादा अगर कोई है तो करेले है, बैगन है, लौकी है। ये सब सब्जी जो है ना वो साल भर पाई जाती है। तो हमें सबसे पहले गार्डन में ना ऐसी सब्जी का ध्यान रखना है जो हमें सालों साल मिलती है। बाकी सारी सब्जियां आती है 3 महीने 4 महीने आती है और वो चली जाती हैं, लेकिन ये सब्जी साल भर में, जब आपके पास बीज नहीं आइए 2-4 बीजों को लगा दीजिए। जब आपको पास में बीज है तो आप 2-4 बीजों को छोटे छोटे कंटेनर्स में लगाते चले जाइए। बीजों को किसी का वेट नहीं करना है कि हम आपको बीजों के लिए वीडियो देंगे तभी आपको लगाना है। जो हम आज बोल रहे हैं आपको, आप ये चीज़ फॉलो करिए। जैसे हमने आपको बीजों का वीडियो शेयर किया है ना, अब बीजों का वीडियो शेयर किया, अब मैंने वो सारे बीज लगा लिए। अब उसमें से कुछ बीज मेरे मर गए, तो ऐसा थोड़ी कि मैं वो बीजों को दोबारा नहीं लगाऊंगी, मैं तो उन बीजों को लगाऊंगी ना। आपको भी मैं यही चीज़ बता रही हूँ कि मैंने बीजों को बता दिया, आपने बीजों को लगाया।
अब आपके उसमें से कुछ बीज मर गए ना, तो वहाँ घबराना नहीं है, तुरंत आपको वो बीज लगा लेने हैं। आपको क्या करना है, जब भी बीजों को लगाएं तो पूरे बीज एक साथ ना लगाएं, कुछ बीज बिल्कुल रखें। अगर आपको 10 बीज मिले हैं किसी भी चीज़ के, तो 3 बीज आज लगाइए, 3 बीज 6 दिन बाद लगाइए। जब उसका अंकुरण होकर 2 पत्ते निकल जाएंगे तब फिर 3 बीज लगाइए। इस तरह से पॉलिथीन बैग में बीजों को लगाइए और उसी तरीके से उसे कंटेनर में भी शिफ्ट करिए। उससे क्या होगा, आपकी सब्जियां भी 1 बाय 1 करके फलेगी, पौधे भी 1 बाय 1 करके बढ़ेंगे और आपको ये भी डर नहीं रहेगा कि बीज पूरे निकले हैं या नहीं निकले हैं, निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, है ना। तो ये चीज़, और इन दिनों बीज बहुत अच्छे मिल रहे हैं, मार्केट जाइए, बीज लीजिए और बिल्कुल लगाइए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।